क्या आपको भी एमसीक्यूज़ का भूत सपनों में डराता है? अगर हाँ, तो ये सीरीज़ आपके लिए है। स्वागत है आपका ह्यूमैनिटीज़ की नंबर 1 एमसीक्यू सीरीज़ में। हे फ्यूचर टॉपर्स, क्लास 12 ज्योग्राफी एमसीक्यू सीरीज की एक और शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं बुक 1 का आखिरी चैप्टर इंटरनेशनल ट्रेड के भर भर के एमसीक्यूज। पूरी एनसीईआरटी का रिवीजन हो जाएगा। इस वीडियो के बाद एमसीक्यूज के लिए और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आंसर के लिए आपको चैनल की वीडियो देखना है। आप सबको पता होगा लेजेंडरी फसना पक्का है सीरीज, जहां हम पूरी एनसीईआरटी को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में निचोड़ देते हैं। वो सारी वीडियोस चैनल पर आपको मिलेंगी, सारे मेजर सब्जेक्ट्स की। और फसना पक्का है सीरीज का अगर आपको पीडीएफ चाहिए है या फिर आपको चाहिए हमारे प्रीमियम नोट्स, तो ये दोनों आपको हमारी एप्लीकेशन वेबसाइट पर मिल जाएंगे। हमारी वेबसाइट पर जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स हैं। आपको करना क्या है, आपको वीडियो पूरी देखना है, साथ में अपने मार्क्स भी कैलकुलेट करना है और वीडियो एंड होने के बाद कमेंट में बताना है कि टोटल आपने कितने मार्क्स स्कोर करे। तो फ्यूचर में आप भी अपना इंप्रूवमेंट चेक कर पाओगे और हमें भी पता लगेगा कि अभी आप कितने पानी में हैं, कितनी आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। वो बच्चे जो 90 में से 90 लेकर आएंगे, दिल जीत लेंगे गुरु भैया का। मैं समझ जाऊंगा कि आपने बहुत अच्छे से किया है। और कम आते हैं तो टेंशन मत लेना, वीडियो के बाद आप भी इंप्रूव कर जाएंगे। चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। व्हाट इज इंटरनेशनल ट्रेड डिफाइंड एज? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से चालू कर रहे हैं। अच्छा, मैं सिर्फ वही ऑप्शन रीड करूंगा जिनसे क्वेश्चन बन सकता है, बाकी मैं सिर्फ क्वेश्चन रीड करूंगा। आप चाहें तो वीडियो पॉज कर सकते हैं, एग्जाम बहुत पास आ गए हैं, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। द आंसर इज वॉलेंटरी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग कंट्रीज अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज। क्योंकि यहां पर हम ट्रेड की बात नहीं कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर रहे हैं। Which term refers to the initial form of trade in primitive societies involving the direct exchange of goods? बचपन से पढ़ रहे हैं। The answer is barter system। मतलब हमने आपको कुछ दे दिया, आपने मुझे कुछ दे दिया, वहां पर पैसे वगैरह का कोई लेन देन नहीं है। What does the Latin word salarium from which the word salary is derived mean? इसका मतलब क्या होता है? Payment by salt। In ancient times, what kind of items mainly constituted long distance trade due to the risks involved in transporting goods? Option B, luxury items like jewelry and costly dresses. The Silk Route connected with two major locations across its 6,000 kilometers length. क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन कितना लेंथ है? 6,000 किलोमीटर। The answer is Rome to China. Option B. Which new form of trade emerged along with the trade of exotic commodities beginning in the 15th century during the period of European colonialism? दो क्वेश्चन बन रहे हैं। कौन सी सेंचुरी? 15th। किसके पीरियड में? यूरोपियन कोलोनियलिज्म। तो आ सकता है, आंसर इज स्लेव ट्रेड। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ट्रेड। अगर आप पुरानी वीडियोस फॉलो कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री कर रहे हैं, आपको पता होगा हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन रीड नहीं करते हैं, आपको बोलते हैं आप रीड करिए। रीजन क्या है? मैं बोलूंगा तो सही बोलूंगा, बच्चे रीडिंग में गलतियां करते हैं। तो वीडियो पॉज करिए, रीड करिए और आंसर बताइए। द आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3, मतलब ऑप्शन नंबर ए। तो अगर ये भी अपने आप में क्वेश्चन बन जाते हैं तो ये भी आपसे बनना चाहिए। फोर्थ वाला जो है वो गलत है। द डिफिकल्टीज ऑफ द बार्टर सिस्टम वर ओवरकम बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी विच इनिशियली कंसिस्टेड ओनली ऑफ पेपर एंड कॉइन करेंसी। तो ऐसा नहीं है, हमने हिस्ट्री वगैरह में पढ़ा हुआ है कि करेंसी पेपर वगैरह तो बात की चीजें हैं। एग्जामिन द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल कॉमर्स। तो इन चारों ऑप्शन को पढ़िए और बताइए आपको कितने सही लग रहे हैं। द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 एंड 3। ये फोर्थ वाला जो है ना, ये गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, विच कंट्री वॉज द फर्स्ट टू अबॉलिश द स्लेव ट्रेड इन 1792? क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, डेनमार्क। After the Industrial Revolution, how did the monetary value of raw materials like grains and meat change in relation to manufactured goods? Option C, their value declined. International trade is fundamentally based on which economic principle? Comparative advantage. Option B. Arrange the following statements in their correct chronological order regarding the early history of global trade. हम सारे टाइप्स के क्वेश्चन करेंगे, असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट, क्रोनोलॉजिकल, तो आपको मदद मिलेगी। पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, पढ़िए, सोचिए और बताइए।
द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4। ये ऑलरेडी एक ऑर्डर में दिए हुए हैं। Identify the statements that accurately describe the sequence of events leading to modern trade liberalization and regulation। तो इसको भी आपको एक ऑर्डर में जमाने की कोशिश करिए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4। The availability of which specific resource provides the basis for industrial development in a region? The answer is मिनरल रिसोर्सेस। ये बहुत जरूरी चीज है। वॉट इज द प्राइमरी ट्रेड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन फैक्टर्स? ऑप्शन नंबर बी लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंटरनल ट्रेड एंड लिटिल एक्सटर्नल ट्रेड। विच कंट्री प्रोड्यूसेस द फाइनेस्ट पोर्सिलेन्स एंड ब्रोकेट्स ड्यू टू कल्चरल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ट्रेड? द आंसर इज ऑप्शन डी चाइना। In agriculturally important countries, what type of goods are typically exchanged for manufactured goods? Agro products. How does foreign investment primarily ensure the import of foodstuffs and minerals by industrial nations from developing countries? The answer is by developing capital intensive industries in developing countries. Which factor experienced spatial expansion due to the growth of rail, ocean, and air transport along with better refrigeration? Option number B, trade. What condition results in a country having a negative or unfavorable balance of trade? The answer is when the value of import is more than value of exports. क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट हो गया है। वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो लाइक करके कोई भी एक कमेंट कर दीजिए। आप लाइक कमेंट करेंगे यूट्यूब की एल्गोरिथम इस वीडियो को आगे पुश करेगी। सिर्फ 5 से 10 सेकंड का टाइम लगना है, लेकिन कोई भी एक कमेंट चलेगा और वीडियो को लाइक जरूर से करिए। बेस्ट वीडियो, अमेजिंग वीडियो, मजा आ गया, प्रीमियम वीडियो, कुछ भी कमेंट कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द सीरियस इंप्लीकेशन फॉर अ कंट्रीज इकोनॉमी इफ इट सस्टेन्स अ नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड? द आंसर इज exhaustion of its financial reserves. Option C. Trade conducted by two countries with each other based on an agreement for specified commodities is known as dash. क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। यहां दो कंट्रीज की बात करी जा रही है। दो मतलब बाय, तो बायलैटरल ट्रेड। द एक्ट ऑफ ओपनिंग अप इकोनॉमीज फॉर ट्रेडिंग बाय ब्रिंगिंग डाउन ट्रेड बैरियर्स लाइक टैरिफ्स इज टर्म्ड एज। ये तो ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस वाले सारे बच्चे बता पाएंगे, बहुत ही ईजी है। Trade liberalization. What is the practice of selling a commodity in two countries at a price that differs for reasons not related to cost, known as? Option number C, dumping. What is a potential negative effect of globalization along with free trade on developing countries? तो developing countries के साथ कुछ तो ऐसा होता है जो यार नेगेटिव हो सकता है। The answer is not giving an equal playing field by imposing unfavorable conditions. ये तो हमने हिस्ट्री, पॉलिटिकल, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी में कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली पढ़ा हुआ है। Which organization was formed in 1948? क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन। To liberalize the world from high customs, tariffs and restrictions preceding the World Trade Organization. एक और क्वेश्चन इससे पहले। Get General Agreement for Tariffs and Trade. When was GATT transformed into the World Trade Organization? 1st January 1995. Option number B. Where are the headquarters of the World Trade Organization located? बहुत easy, Geneva, Switzerland. Option C. India's status concerning the formation of World Trade Organization is described as. तो इंडिया क्या है भाई? इंडिया एक फाउंडर मेंबर है। वन आर्ग्यूमेंट यूज्ड बाय क्रिटिक्स अगेंस्ट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड फ्री ट्रेड इज दैट इट इज वाइडनिंग द गल्फ बिटवीन रिच एंड पुअर बाय डूइंग व्हाट? मेकिंग रिच कंट्रीज रिचर। ये अमीर को अमीर बनाते जा रहे हैं, इनको इतने वेलफेयर की चिंता नहीं है। रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स प्राइमरली कम अप टू इंकरेज ट्रेड बिटवीन कंट्रीज विथ विच शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स? Option B, geographical proximity, similarity and complementarities in trading terms.
International trade can be detrimental to nations if it leads to exploitation and uneven levels of development. What happens to the use of natural resources globally as countries compete to trade more? बन जाएगा आपसे अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे. Production and resource use spiral up, leading to faster depletion. The chief gateways of the world of international trade are dash: harbors and ports. The importance of a port is primarily judged by the size of cargo handled and what other measure. और क्या देखते हैं? The number of ships handled. Option number C. Which city is identified as having the largest landlocked harbor? आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसे फैक्ट वाले क्वेश्चन सीयूटी में तो बहुत आते हैं. सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन सी. Ports that specialize in handling bulk cargo like grain, sugar, ore, and oil are classified as dash. The correct answer is option C, industrial ports. Most of the world's great ports handling both bulk and general cargo in large volumes are classified as. तो इन्हें हम कैसे क्लासिफाई करते हैं? हम बोलते हैं comprehensive ports. Option B. Inland ports are linked to the sea through which specific features? A river or a canal? Option C. Which European port is mentioned as being linked to the sea via a canal, classifying it as an inland port? The correct answer is Manchester. Option number B. Outports are typically built away from the actual ports to serve which specific purpose? To handle ships too large to approach the parent port. Which port in Venezuela can be given as an example of a tanker port specializing in shipping oil? मैराकाइबा. ऑप्शन नंबर सी. 40+ क्वेश्चन हो गए. वीडियो लाइक नहीं करा तो लाइक करना, कमेंट करना. और फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको सारे क्वेश्चन आंसर के पीडीएफ चाहिए तो फंसना पक्का है सीरीज के पीडीएफ, और प्रीमियम नोट्स चाहिए तो हमारे प्रीमियम नोट्स सारे मेजर सब्जेक्ट्स के अवेलेबल हैं. डिस्क्रिप्शन में लिंक है. और चैनल पर आपको फंसना पक्का है कि पूरी वीडियोज भी मिलेंगी. डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक है. Question number 43. Abadan, located on the Gulf of Persia, is classified as what type of specialized oil port? The answer is refinery port. Question number 44. Ports that originally developed as calling points on the main sea routes for refueling and watering ships later developed into commercial ports are known as dash. The answer is ports of call. पैकेट स्टेशन ऑल्सो नोन एज फेरी पोर्ट्स, तो क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन बन रहा है, आर प्राइमरली कंसर्न्ड विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ विच टू आइटम्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस अक्रॉस वाटर बॉडीज? द करेक्ट आंसर इज पैसेंजर्स एंड मेल. सिंगापुर सर्व्स एज एन एंट्रीपोर्ट पोर्ट फॉर विच मेजर ज्योग्राफिकल रीजन? एशिया. कोची एंड कारवार in India are examples of which type of port valued for strategic rather than commercial importance? The answer is option B, naval ports. अब हम थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 48. एनालाइज द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस फॉलोइंग द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. इसको पढ़िए और आंसर करिए. ऑप्शन बी 2, 3 and 4 ओनली. आइडेंटिफाई द कोर बेसिस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. इसको भी पढ़िए, पॉज करिए वीडियो को, आंसर करिए. द आंसर इज 1, 2, 3 and 3 only. Option number A. Which of the following statements correctly describes the balance of trade and trade types? इसको भी पढ़िए और आंसर करने की कोशिश करिए. और इसको पढ़ेंगे तो बहुत सारे आंसर आपसे बनने लगेंगे जो स्टेटमेंट एकदम राइट है. The answer is D. 1, 2, 3 and 4. Examine the characteristics and effects of free trade and dumping. The correct answer is option number B. 1, 3 and 4. Identify the correct statements regarding the WTO and regional trade blocks. The correct answer is 1, 2, 3 and 4. सारे सही हैं. B और इसका हमारा पहले का B, इसका D. Which statements describe the detrimental effects of international trade on the nation and the environment? इसको पढ़िए, इसको आंसर करिए. एक का B हो गया, एक का D हो गया. इसका क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A, 1, 2 and 3 only. Assertion.
Densely populated countries generally exhibit a large volume of external trade while minimizing internal trade. Reason: the size, distribution, standard of living of the people between countries significantly affect both the type and volume of goods traded. तो भाई ए सही नहीं है, बट आर एकदम सही दिया हुआ है. अबेदान लोकेटेड इन द गल्फ ऑफ पर्शिया इज क्लासिफाइड एज एन रिफाइनरी पोर्ट. तो ये तो हमने क्वेश्चन आंसर में देखा हुआ है. Refinery ports are distinct from tanker ports because they are primarily concerned with transportation of passengers and mail across short distance over water bodies. The correct answer is A is true but R is false. अब मैच द फॉलोइंग की तरफ आगे बढ़ते हैं. दो लिस्ट दी हुई हैं, चलिए इसको मैच करिए. हमने इसको तो एमसीक्यूज में पढ़ा हुआ है. ए का 2 हो गया, तो ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है. ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए, तो हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे. इसके बाद आपसे कौन सा बन रहा है? मैं बोलता हूं मुझसे डी बन रहा है. डी का 3 होना चाहिए क्योंकि हमने देखा हुआ है. तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो गया. दूसरा देखते हैं. चलो, ये चारों हैं और ये नीचे आंसर दिया हुआ है. मैं बोलता हूं यार मुझसे कौन सा बन रहा है. मैं सब प्रिटेंड करता हूं कि मुझसे नहीं बन रहा है. मैं बोलता हूँ इनलैंड पोर्ट्स लोकेटेड अवे फ्रॉम सी सबसे इजी है. मैंने तुक्का लगा दिया कि डी का 3 होगा. तो ये भी सही हो सकता है और ये भी सही होता है. अब इनमें से और कौन सा ऐसा है जो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझसे बन जाएगा? पोर्ट्स ऑफ कॉल अपन ने पढ़ा हुआ है. क्या है इसका हमने पढ़ा हुआ है डेवलप्ड एज एंकरिंग पॉइंट्स. तो हमने एमसीक्यू में देखा हुआ है. तो सी का 4 हो गया. सी का 4 यहाँ दिया हुआ है. ऑप्शन ए सही हो गया. तो नहीं बनते बनते भी बन जाते हैं. अब यहाँ वैसा नाटक नहीं करूँगा. यहाँ आप बताइए कि आपको कौन सा सही लग रहा है. The correct answer is ऑप्शन नंबर ए. ए हमारा सही है. और इसी के साथ ये वाला हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाता है. ये चैप्टर छोटा था इसलिए इसमें थोड़े एमसीक्यूज कम है, लेकिन पूरी एनसीईआरटी कवर आपकी करा दी है. वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट करिएगा. डिस्क्रिप्शन में प्रीमियम नोट्स, फ्री मटेरियल, क्वेश्चन आंसर पीडीएफ सारे लिंक्स मिलेंगे. हमारा टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन करिए. ह्यूमैनिटीज की सबसे बड़ी कम्युनिटी है. इस वीडियो के लिए इतना ही. ढेर सारा प्यार. आप हैं फ्यूचर टॉपर. साइनिंग ऑफ गुरु भैया. मेरी दोनों सेल्फ हेल्प बुक आपको अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी. डिकोडिंग ह्यूमैनिटीज सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए. एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू अवेयरनेस. हर एक उसके लिए जो लाइफ में ग्रो करना चाहता है. डिस्क्रिप्शन में दोनों बुक्स के सैंपल पीडीएफ्स मिल जाएंगे. पहले सैंपल पीडीएफ को पढ़िए. पेजेस पढ़ के अगर मजा आए तो फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं.